to me, comma inverted comma, speak the truth, inverted comma closed. My friend advised me to speak the truth. अब देखें, अगर कहने वाला सुनने वाला बराबरी के हैं, मित्र है मुझसे कहा तो बराबरी के हैं, इसमें आर्डर नहीं होगा, इसमें जो सेट टू है वो एडवाइज में बदल देंगे, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द बॉयज, comma and comma, do not make a noise, inverted comma closed. The teacher said to the boys, comma inverted comma, do not make a noise. अध्यापक ने बच्चों से कहा शोर मत करो। अब देखें, अध्यापक बड़ा है और अध्यापक ने बच्चों को मना किया, तो इसमें फोरबेड शब्द कर, फॉरबिड माना होता है मना करना, उसका दूसरा फॉर्म है फॉरबिड। द टीचर फॉरबिड बॉयज टू मेक ए नॉइज, आवाज़ से उन्हें मना किया। अब नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस लिख लीजिए, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑप्टेटिव, द रिपोर्टिव वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड एक्सेट्रा। ऑप्टेटिव माने होता है भावना व्यक्त करना, प्रार्थना करना। एग्जाम्पल से ही सेड, comma and comma, may you be happy, comma closed। कैसे बदलेंगे इसको? he wished that he might be happy। अब देखें, उसने कहा कि भगवान करे वह प्रसन्न रहे, और उसकी इच्छा है, तो सेड को बदल इच्छा मतलब विश लिख देंगे, that he might be happy, तो मे का माइट हो जाता है, पर लिखा गया है। नेक्स्ट है ही सेड, may you live long, इन्होंने comma closed। क्या हो जाएगा? he prayed for the long life of my son। अब नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक सेंटेंस। when the reported speech is in exclamatory sentence, the reported verb said is changed into exclaimed, and along with it some sensible suitable word is also used, like happily, sorrowfully। अब देखें, इसमें विस्मय व्यक्त करते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई तो एलास करते हैं, ये दुखद है। मैच जीत गए तो प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं, तो हैप्पीली का प्रयोग करते हैं। तो सेंस के अनुसार हम इसमें परिवर्तन करते हैं। एग्जाम्पल्स, he said, comma, inverted comma, alas I am undone, inverted comma closed। अब एलास शब्द दुख का द्योतक है, उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया, अंदर में बर्बाद हो गया। ऐसे क्या हो जाएगा? he exclaimed sorrowfully that he was undone। अब देखें, एलास शब्द है, इसीलिए इसमें sorrowfully exclaimed सेड की जगह exclaimed करेंगे, और एलास शब्द है इसलिए sorrowfully शब्द का प्रयोग करेंगे, तो पूरा अर्थ इसमें आ जाएगा। दूसरा है द प्लेयर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अभी प्रसन्नता के द्योतक है, तो द प्लेयर्स एक्लेम्ड हैप्पीली दैट दे हैड वन द मैच। नेक्स्ट है ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, साइन एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब उसने कहा कि आहा कितना सुंदर दृश्य है, क्या है? आश्चर्य किया उसने, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड वंडरफुल्ली दैट द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट है, आप देख लीजिए, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद एक्सरसाइज लिख लीजिए अभ्यास के लिए। सम एग्जाम्पल्स फॉर एक्सरसाइज। ए, ही सेड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, he said, comma and comma, may his father live long। ये कौन सा वाक्य है? यह ऑप्टेटिव है। क्या आप कैसे बदलेंगे? he prayed that his father might live long। सेकेंड है, the poor girls said to him, comma and comma, please help me at present, inverted comma closed। अब क्या हो जाएगा? the poor girls requested him to help her at present। अब देखिए, प्लीज लगा हुआ है, तो मैंने रिक्वेस्ट कर रही लड़कियाँ, इसलिए सेट को रिक्वेस्टेड हम बदल देंगे।
थर्ड है द मैन सेड टू हिज सर्वेंट एंग्रीली, comma, why have you disturbed me in my sleep? Hence, leave the room immediately and do not come here again. अब एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद कमा क्लोज है, देखिए लंबा वाक्य है, इसको कैसे बदलेंगे? द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट एंग्रीली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब प्रश्नवाचक है, व्हाई he had disturbed him in sleep. He ordered him to leave the room immediately and forbade him to go there again and asked him to go there again. अब इस तरह से देखें, इसमें कई तरह से बदले, मना किया तो फॉरवर्ड लगाए अंत में, तो सेंस के अनुसार हमेशा बदल करके वाक्य को आगे पूरा करके, लंबा वाक्य जब आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में, तो ख्याल करना पड़ता है किस तरह का वाक्य है, उसके सेंस के अनुसार हम उसको बदल भी देते हैं।